आप लोगों का हमारे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन बाय अभिषेक में स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम कक्षा 6 के अभ्यास 12 जी के सवालों को हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसके और सवालों को हल कर चुके हैं। तो यहाँ पर इसके यहाँ से हम सवाल को यानी 20वें क्वेश्चन से सवाल को हल करेंगे, इससे 19वें सवाल से। तो क्योंकि ये वाला देखिए सवाल हम कर चुके हैं। तो यहाँ पर दिया है एक चुनाव क्षेत्र में 80,000 मतदाता थे। दो प्रत्याशियों में से एक प्रत्याशी को डाले गए मतों का 60% मत मिले। यदि कुल 80% मत पड़े हो तो दूसरे प्रत्याशी को कितने मत मिले। तो इसको देखिए हल करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या कि चुनाव क्षेत्र में कुल मतदाता, क्योंकि कुल मतदाता कितने थे 80,000। तो यहाँ पर लिखेंगे चुनाव क्षेत्र में कुल मतदाता बराबर थे 80,000। क्योंकि देखिए यहाँ पर दिया है कि यहाँ पर कुल मतदाता कितने हैं 80,000। अब इसमें क्या पूछ रहा है, अब इसका देखिए यहाँ पर निकालेंगे कुल मत पड़े थे कितना, कुल मत पड़े थे 80%। दिया नहीं है यानी डायरेक्ट नहीं दिया है, प्रतिशत में दिया है। तो कुल मत कितना पड़े थे 80% पड़े थे। लेकिन मतों की अब यहाँ देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर चुनाव क्षेत्र में 80,000 मतदाता थे। अब दो प्रत्याशियों में से एक प्रत्याशी को डाले गए मतों का 60% मत मिले। यदि कुल 80% मत पड़े हो तो दूसरे प्रत्याशी को कितने मत मिले। तो यहाँ पर लिखेंगे कि मतों की संख्या पहले निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रतिशत में दिया है तो हमें पता नहीं है, तो यहाँ पर संख्या पता नहीं है तो निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे मतों की संख्या बराबर निकालेंगे तो इसका यानी प्रतिशत निकाल लेंगे। तो 80,000 यहाँ पर लिखेंगे। अब ये इसमें क्या करेंगे गुणा 80%। तो इसको हल करेंगे तो 80,000 का यहाँ पर का भी रख सकते हैं, तो गुणा और 80% को क्या लिख सकते हैं 80/100। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब देखिए 80 का 80 में गुणा करेंगे तो 8 8 कितना हो जाएगा 64, और 2 0 है तो 2 0 उतार देंगे। यहाँ पर देखिए 80,000 रहेगा, यहाँ पर 80,000, यहाँ पे 1 0 और रहेगा तो यहाँ पर भी 1 0 और बढ़ जाएगा, यानी कितना आ गया 64,000। अब देखिए ये पहले का हो गया। अब दूसरे प्रत्याशी का मत प्रतिशत निकालेंगे। यहाँ पर देखिए दूसरे प्रत्याशी को कितना मिला है 60%, तो उसका निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे दूसरे प्रत्याशी का मत प्रतिशत, तो यहाँ पर बराबर लिखेंगे। तो पूरा देखिए 100% होता है, इसमें से 60% इसको मिला है तो बचा कितना 40%। तो दूसरे प्रत्याशी को यानी यहाँ पर निकालना क्या है कि डाले गए मतों का 60% मत मिला। यदि कुल 80 मत पड़े हो 80% मत पड़े हो तो दूसरे प्रत्याशी को कितने मत मिले। तो देखिए दूसरा प्रत्याशी को कितने मत मिला है, तो 100 में से 60 घटा देंगे यानी 40% दूसरे प्रत्याशी को। ये बचा है कि इतना दूसरे प्रत्याशी को मिला है। अब देखिए लिखेंगे दूसरे प्रत्याशी को जो मत मिला है उसकी संख्या, तो यहाँ पर उसकी संख्या निकालेंगे यानी संख्या बराबर निकालेंगे। तो संख्या कितना है यानी पूरा इसका देखिए हम क्या करेंगे, इसको देखिए यहाँ पर क्या करेंगे 64,000 लिखेंगे। 64,000 यानी यहाँ पर जो बचा है उसको लिखेंगे, यानी ये पूरा कितना बचा है 64,000 जो कि दूसरे के मत में जाएगा। तो 64,000। अब इसका क्या निकालेंगे 40%। तो 40% का मतलब बटे 100। तो 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया। अब देखिए इसको गुणा कर देंगे, 4 का 0 गुणा करेंगे 4, 4 का 0 गुणा करेंगे 4, 4 चौके कितना हो जाएगा 16 की 6 से लगा 1, और 4 छंग 24 और कितना हो जाएगा 25, यानी 25,600 आ गया। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए आगे क्वेश्चन दिया है कि एक छड़ 72 सेमी लंबी थी, इसमें से 9 सेमी काटकर खोटी बना दी गई। छड़ अब कितने प्रतिशत छोटी हो गई। तो पूरा देखिए छड़ कितना है 72, यानी छड़ की लंबाई यहाँ पर लिखेंगे। छड़ की लंबाई बराबर कितना है 72 सेमी। अब देखिए छड़ में से खोटी काटी गई, छड़ में से क्या किया गया, छड़ को काट के खोटी बना दी गई। तो छड़ में से खोटी काटी, छड़ में से खोटी कितनी काटी गई 9 सेमी, 9 सेंटीमीटर। अब छड़ छोटी हो गई तो इसको निकालेंगे, क्योंकि पूछा है छड़ कितने प्रतिशत छोटी हो गई। तो छड़ छोटी हो
गई। सेमी में नहीं पूछा है, नहीं तो हम घटा के बताए थे। प्रतिशत में पूछा है तो क्या लिखेंगे, पूरा छड़ कितना था 72, इसमें से काटा कितना गया 9 सेमी। अब देखिए इसका क्या करेंगे, प्रतिशत निकाल लेंगे। तो देखिए इसको काट देंगे, 9 एकम 9, 9 8 72, तो नीचे कितना बचा 8, ऊपर कितना बचा 100। तो 8 से अब क्या करेंगे, 100 में भाग दे देंगे। तो 8 एकम 8 बचेगा 2, 0 है 0 उतार देंगे, 8 दूनी 16 हो जाएगा, घटाएंगे कितना बचेगा 4। देखिए दशमलव लगा के 0 बढ़ा के 8 पंजे कितना हो जाएगा 40 से कट जाएगा, यानी कितना आ गया 12.5%। तो 12.5% इसका आंसर हो जाएगा, यानी इतना 12.5% छोटी हो गई। अब देखिए क्वेश्चन दिया है कि एक विद्यालय में कक्षा 6 के बच्चों की संख्या विद्यालय के कुल बच्चों की संख्या का 15% है। यानी एक विद्यालय में कक्षा 6 के बच्चों की संख्या जो है वो विद्यालय के कुल बच्चों की संख्या का 15% है। यदि कक्षा 6 के बच्चों की संख्या 51 हो तो विद्यालय में कुल कितने बच्चे हैं। तो इसमें क्या करेंगे कि विद्यालय में कक्षा 6 के बच्चों का प्रतिशत दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे विद्यालय में कक्षा 6 के बच्चों का प्रतिशत कितना दिया है, प्रतिशत दिया है, यहाँ पर दिया था 15%। अब विद्यालय में कक्षा 6 के बच्चों की संख्या भी दिया है, तो लिखेंगे विद्यालय में कक्षा 6 के बच्चों की, यहाँ पर की जनसंख्या या संख्या लिख देंगे, यहाँ पर संख्या लिखेंगे। संख्या बराबर कितना दिया था 51 दिया था। अब देखिए माना विद्यालय में कुल बच्चे, देखिए यहाँ पर नहीं दिया है कि यहाँ पर कुल बच्चे कितने हैं, यहाँ पर सिर्फ दिया है कि कुल कितने बच्चे हैं, यही हमें ज्ञात करना है। तो कुल बच्चों को कितना मान लेंगे x, यानी यहाँ पर लिखेंगे माना कुल बच्चे, यानी यहाँ पर भी लिख या ऐसे भी लिख सकते हैं माना विद्यालय में, यहाँ पर ल रहेगा, विद्यालय में कुल बच्चे कितना है x मान लिए। अब x का हम क्या निकाल लेंगे, x का, और ये देखिए 15%, यानी कक्षा 6 के बच्चों की कुल 15%, यानी पूरे विद्यालय का 15% कक्षा 6 है। तो यहाँ पर क्या निकालेंगे, x का 15%, तो x और का की जगह गुणा रख देंगे, 15% को क्या लिख सकते हैं 15/100। अब देखिए इसको हल करेंगे, और इसको देखिए हल करने में कितना आना चाहिए, यानी पूरा बच्चे कितने दिए हैं 51, कक्षा 6 के बच्चों की संख्या कितना दिया है 51, तो बराबर लगा के क्या लिख देंगे 51। अब देखिए इसको हल करेंगे तो x बराबर 51, और देखिए गुणा में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा 15/100। देखिए x बराबर 51 और भाग को किस में चेंज कर देंगे, गुणा में, तो 100 ऊपर चला जाएगा और बट्टे 15 नीचे आ जाएगा। अब देखिए इसको हल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो देखिए 5 से इसे काट देंगे, 5 दूनी 10, और 0 है तो 0 उतार देंगे, और इसे काटेंगे 5 3 15। अब देखिए 3 से इसे काट देंगे, 3 एकम 3, 2 बचेगा, 3 सती कितना हो जाएगा 21, यहाँ बचा 17, यहाँ बचा 20, तो 17 दूना 34, यानी 340 आ जाएगा, यानी 340 बच्चे आ गए। यानी यहाँ पर लिख सकते हैं कि विद्यालय में कुल बच्चे कितने आ गए 340। तो विद्यालय में कुल बच्चे यानी x बराबर कितना निकल गया 340 है, इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए आगे क्वेश्चन, लास्ट इसका क्वेश्चन दिया है कि ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजना के अंतर्गत किसी बस्ती में प्रति परिवार 2 बल्ब जलाने, यानी हर एक परिवार को कितने बल्ब जलाने, 2 बल्ब जलाने और एक पंखा चलाने पर प्रति माह बिजली पर औसतन खर्च 180 रुपये का आता है। अब यदि विद्युत उत्पादन का व्यय 20% बढ़ जाए, यानी जो विद्युत उत्पादन जहाँ होता है उसका व्यय कितना है, व्यय मतलब जो खर्चा है वो 20% बढ़ जाता है, तो प्रति परिवार बिजली का खर्च प्रति माह कितने रुपए हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि बिजली पर औसत खर्चा, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 बल्ब, यहाँ पर लिखेंगे 2 बल्ब और एक पंखा, या यहाँ पर लिख सकते हैं वह एक पंखा, ये पंखा लिखेंगे, एक पंखा चलाने पर प्रति माह कितने का खर्चा आता है, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रति माह बिजली पर लिख देंगे, बिजली पर औसत खर्च कितना हो जाएगा बराबर 100 रुपये, 180 रुपये है यहाँ पर, तो 180 यानी कितना रुपए का बिल आता है। अगर एक पंखा और
यहाँ पर एक पंखा और 2 बल्ब जलाते हैं तो औसतन खर्च कितना आता है 180 रुपये का। अब विद्युत उत्पादन में जो व्यय की वृद्धि हो जा रही है वो कितनी हो जा रही है, यानी यहाँ पर लिखेंगे विद्युत उत्पादन में व्यय में वृद्धि बराबर कितने को हो जा रही है 180 का 80% बढ़ जा रहा है, 20% क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। तो इसका 180 का आप क्या निकाल लेंगे, का की जगह गुणा रख देंगे, 20% को क्या लिख सकते हैं 20/100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो 18 दूना कितना आ गया 36, यानी 36 रुपये की क्या हो जा रही है, वृद्धि हो जा रही है। तो अब क्या लिखेंगे, वृद्धि के पश्चात प्रतिमाह और समान खर्च कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे 180 प्लस में 36। आप लोग लिख लीजिएगा कि वृद्धि के पश्चात प्रति माह और समान खर्च बराबर हो जाएगा 180, यानी पूरा पहले कितना लगता था 180, अब 36 रुपये बढ़ जा रहा है, तो इसको जोड़ने पे कितना आ जाएगा, 6 में 0 जोड़ेंगे 6 और 18 3 कितना हो जाएगा, 18 3 21, यानी 216 रुपये की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अभ्यास हमारा 12 जी खत्म हुआ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।